पीतमपुरा में एक कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन किया गया। हमारे साथ दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष वीरेंद्र गुप्ता जी हैं। वीरेंद्र जी, क्या है इस कंप्यूटर सेंटर में? देखिए, ये एक अनूठा प्रोजेक्ट है और इसमें सरकार और गैर सरकारी संस्था यानी कि दिल्ली नगर निगम उत्तरी और एक गैर सरकारी संस्था मिलकर के इस पर काम कर रहे हैं। स्थान दिल्ली नगर निगम ने उपलब्ध कराया है और यहाँ पर कंप्यूटर सेंटर राजस्थान क्लब और आज फाउंडेशन मिलकर चलाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये लोगों के लिए लाभप्रद होगा और एक उदाहरण बनेगा कि अगर सरकार और गैर सरकारी संस्थाएं मिलकर काम करें तो किस प्रकार लोगों के बीच में ज़्यादा। दिल्ली से पूरी सरकार गायब है, विधायक भी गायब हैं, हालांकि आप भी विधायक आप हैं दिल्ली में। मैं तो ये कहूँगा कि दिल्ली की सरकार बड़े बड़े दम भर रही है पंजाब में जाके। पंजाब के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, ये सब सरकार जो दिखाने की कोशिश कर रही है ऐसा कुछ दिल्ली में नहीं किया है। एक तरह का फ्रॉड दिल्ली के साथ हुआ है। 67 लोग जीत कर गए, लेकिन दिल्ली में कोई काम इस सरकार ने 2 साल में नहीं किया है। कोई काम नहीं हुआ है दिल्ली में। सरकार सिर्फ मार्केटिंग करती है, पैकेजिंग करती है, लेकिन अंदर माल नहीं है। एक और चीज़, कल डिप्टी सीएम का एक लेटर लीक हुआ है जिसमें उन्होंने नृपेंद्र मिश्रा जी, जो कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं, उनको पत्र लिखा। उसमें कहा है कि जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसके लिए सोशल मीडिया पे जो कैंपेन होता है उसकी पूरी डिटेल मांगी है। क्या उसके लिए कोई बीडिंग हुई या नहीं हुई, क्या प्रक्रिया अपनाएगी, कौन कौन सी एजेंसियाँ शामिल हुई, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो 2 बात कहूँगा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जो जिस तरह से टॉक टू एके और बाकी चीज़ों में भ्रष्टाचार सामने आया है, नियम और कानून को धता बताया गया है, उस पर वो अब एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो वास्तविकता में कुछ जानकारी चाहते थे तो सरकार आरटीआई लगा सकती थी। सरकार उस मंत्रालय से बात कर सकती थी जिस विभाग ने उन तमाम योजनाओं को क्रियान्वित किया है। क्योंकि मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारत सरकार का अपना एक कामकाज करने का तरीका होता है और उस कार्य को कभी कोई भी सरकार उल्लंघन करती है, ना ही नियम कानून को। दिल्ली में और देश में एक ही सरकार है जो आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, जिसने लगातार नियमों का उल्लंघन किया है, संविधान का उल्लंघन किया है और जो एफआर फाइनेंशियल रूल्स हैं उनका उल्लंघन हुआ है। अपने द्वारा किए हुए फाइनेंशियल रूल्स के उल्लंघन को अगर आपको कुछ जानकारी लेनी थी तो आप आईटी विभाग जो भारत सरकार का मंत्रालय है उससे बात करते तो मैं समझता हूँ और ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन ये तो एक राजनीतिक एक प्रपंच है, एक राजनीतिक दांवपेच है, सरकार का इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो कुल मिलाकर वीरेंद्र गुप्ता का कहना है कि ये तमाम चीज़ें जो भ्रम फैलाने के लिए किया गया है और इसलिए लोगों को कम से कम उनके भ्रम में नहीं आना चाहिए। दिल्ली से कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज़ के लिए।